हेलो एवरीवन। तो आपने देखा होगा कि कुछ डिज़ाइंस लाइक आजकल आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कितना क्रेज़ है। तो आप चाहे सिटीज़ में जाओ, विलेज में जाओ, कई नई नई टेक्नोलॉजी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहाड़ों में जाओ तो वहाँ पर मड हाउसिंग का बहुत कंसेप्ट है। वहाँ पर एसी फैन दे डोंट यूज़, वहाँ पर सिर्फ इतनी कूलिंग होती है, घर में एंटर करते ही कूलिंग हो जाती है। सेम कंसेप्ट जो सिटीज़ में भी हम यूज़ करते हैं, पर वहाँ पर एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं कुछ आर्किटेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग। तो हमारे साथ मिस्टर सुशांत शर्मा है जो इस कंसेप्ट को बताएंगे कि वाइल मेकिंग आर्किटेक्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट इन सिटीज़ जहाँ टेम्परेचर इस टाइम पर बहुत राइज करने वाला है, तो कैसे वो इस चीज़ कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि एक एयर कूलिंग की वजह से भी घर को बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट दिया जा सकता है विदाउट यूजिंग एसी और इलेक्ट्रिसिटी, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। हेलो मिस्टर सुशांत। हाय माधवी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? वेलकम, स्वागत है आपका मेरा ब्यूटीफुल हाउस में। यहाँ पे आप देखोगे एक ये ओपन वेल डिज़ाइन की है। इस ओपन वेल का कॉन्सेप्ट है कि हम नेचुरली इस घर को कूल करें विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड आल्सो विदाउट एनी इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट। बिना किसी प्रभाव के वातावरण को शुद्ध रखें और ताकि जो कूलिंग है वो नेचुरली होती है। बिकॉज नेचर जो है वो हमेशा सेल्फ रिलीफ, वो खुद अपने आप को ही ढालना स्टार्ट करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी वे में है। इसमें क्या है, यू कैन सी दिस इज द विंडोज व्हेन वी ओपन। जब हम इसे खोलते हैं तो क्या है, यहाँ से एयर आएगी, फ्रेश एयर आएगी। जब वो इस घर के अंदर घुसेगी, जो इसका इंटरनल हीट होगी वो उसको अपनी तरफ टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगी। जब वो हीट होगी तो स्लोली स्लोली वो ऊपर जाएगी। उसी वे में क्या होगा, जो कूल एयर होगी वो डाउन आएगी। तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। जैसे एक हमारे रेफ्रिजरेटर, घर के रेफ्रिजरेटर, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। क्या होता है, हॉट एयर ऊपर जाती है, कूल एयर नीचे जाती है। तो इससे क्या होगा, आपके जो नीचे के रूम सब, ऊपर के रूम सब कूल रहे। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको एसी की लागत से बचाएगा। जो हम एसी खरीद लेते 35,000 में, ऊपर से बिजली का बिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि यूज दैट इक्विपमेंट्स विच हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। तो ये कह सकते हो कि नेचुरल तरीका है घर को कूल करने का। और मेन है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जो आजकल ट्रेंडिंग में बिल्डिंग सस्टेनेबल होनी चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज की कम लागत में यूज हो और वो नेचर के साथ हो, फ्रेंडली दिखे। यू कैन सी दिस इन द ओपन सच ए ब्यूटीफुल हाउस। मुझे ऐसा लगता है आपने विदाउट टेकिंग मनी आपने बहुत अच्छी एडवाइस लोगों को दे दी है। अदरवाइज द पीपल वेस्ट, मतलब कि इतने ग्रीन हाउस आर्किटेक्ट के लिए कंसल्टेशन में लोग प्रोवाइड करते हैं, पर आपने ये कंसेप्ट एक यूट्यूब के थ्रू दिया है। तो माधवी दिस इज ये क्या है, बेसिक कांसेप्ट है। आपने 8 9 में पढ़े हुए होंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द हीट विद यूजिंग द नेचर। अब क्या अगर आउटसाइड आप ज़्यादा ट्रीज लगाओगे तो उनकी वेपोराइजेशन एयर भी इसके इनसाइड घुस के घर को कूल करेगी। अब जैसे कटआउट है यहाँ पे, ये चाहे तो क्लाइंट से हम स्लैब भी डलवा सकते थे, बट हमने सोचा कि यहाँ पे पैसा भी बचाओ और यहाँ पे कूलिंग टावर क्रिएट कर दो जिससे पूरे घर में कूलिंग विंड आती रहे और ये घर ठंडा रहे घर में। और ऑपोजिटली सेम लाइक दैट इन विंटर दे डू द प्रोसेस लाइक वाइस वर्सा कि नीचे रूम्स गर्म रहते हैं। कि जो हिमाचल में देयर इज अ वेरी टू मच विंटर इन द कमिंग विंटर्स, तो क्या है वो रूम्स में हीट प्रोवाइड कराता है। ये सेम लाइक प्रोसेस कि इसमें क्या होता है, कूलिंग नीचे आती है, हीटिंग ऊपर जाती है। तो सर्दियों में क्या है, रूम्स को गर्म हीट प्रोवाइड करती है। थैंक यू मिस्टर सुशांत, आर्किटेक्चर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही न्यू आर्किटेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपसे बात करते रहेंगे। बाय बाय। एंड गाइस, आई होप ये ग्रीन आर्किटेक्चर आइडिया आपको अच्छा लगे। एंड इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन। आई विल आंसर in each comment of you regarding architecture.